आर्टिकल एन का यूज। चर्चा करेंगे साथियों आर्टिकल एन पे। टंट्या की फिल्म की एक काल्पनिक कहानी है साथियों। ये साथियों ये टंट्या नाम का एक लड़का है। जो आपने ये वीडियो देखा, इसमें ये क्या काम करता है, बकरी चराता है। इसको एक फिल्म देखने का एक मौका मिला। इसने जो फिल्म देखी वो थी नर्स की। आपने ये वीडियो देखा। इस नर्स जो इलाज कर रही है किसी मरीज का, उसको एचएक्स नाम की बीमारी हुई थी। किसकी? एचएक्स नाम की बीमारी हुई थी। आपने इमेज देखी। तो ये अपनी एक छोटी सी काल्पनिक कहानी थी जिसमें 3 पात्र थे, एक फिल्म, एक नर्स, एक एचएक्स। अब एचएक्स इनका प्रयोग किस प्रकार से करना है आपको रटना नहीं है साथियों। देखो मैंने आपको बताया फिल्म, नर्स, एचएक्स। इट मीन FLMNRS HX। ये जो भी वर्ड होते हैं, ठीक है, यदि ये वर्ड डॉट लगाकर शब्द आते हैं तो आर्टिकल एन का यूज होगा। कैसे? जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एफ से कोई वाक्य चालू हुआ तो जैसे FIR एफ हो, ठीक। एल से LL भी हो गया, M से MA MSC MP, N से NCC, R से RTC हो गया, RSS हो गया, S से SDO, H से HM, X से SS या एक्सरे। तो इस प्रकार का जब कोई वाक्य होता है जो कि फिल्म, नर्स और HX इन वर्ड से चालू होता है तो आपको आर्टिकल एन का यूज करना है, यदि वो डॉट लगा के होता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, वो भी आप कर लेना नोट। क्या है साथियों, जो एनसीसी शब्द होता है, यदि आप ऑफिसर के लिए यूज करते हो तो एन का होगा, कैडेट के लिए करते हो तो एन का होगा, लेकिन एनसीसी बॉयज के लिए किया गया हो तब आर्टिकल का प्रयोग, AN का प्रयोग नहीं होगा इसके साथ। दूसरा, जब एनसीसी किसी विशिष्ट संस्था संगठन के रूप में होता है तब आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे द एनसीसी इज डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज, ठीक है। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं उन्हीं चीज़ों पर चर्चा कर रहा हूँ साथियों। एक है IPS, LIC और MBBS। ये 3 वर्ड भी ऐसे होते हैं साथियों, इनके साथ आर्टिकल एन आता है। क्यों आता है? क्योंकि साथियों इनका जो उच्चारण होता है वो स्वर निकलता है, इट मीन्स वोवल्स निकलता है, ठीक। IPS, LIC और MBBS, ठीक है। ये आप नोट करके रखना। अब अगले अपना पार्ट ये है कि टंट्या को केवल 5 ही वर्ड याद थे, ठीक है। क्या याद थे? इंग्लिश में 5 वर्ड याद थे। क्या याद थे? इंग्लिश में 5 वर्ड याद थे। AEIOU। इट मीन्स स्वर, इट मीन्स वोवल्स जो होते हैं उनके साथ आर्टिकल एन आता है, ये आप सबको पता है। लेकिन टंट्या की ये भी एक खासियत थी कि ये अंग्रेजी कम जानता था, तो ये क्या करता था, स्वर, पूरा ही स्वर को इसने याद कर रखा था। इट मीन्स इसने केवल ये 5 वर्ड ही याद नहीं किए थे, पूरे स्वर याद थे इसको। तो कहने का भाव ये है कि जब वाक्य का उच्चारण, हिंदी उच्चारण स्वर निकलता हो तो वोवल्स का यूज होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, तब आर्टिकल एन का करोगे। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं साथियों, दिखने में तो क्या होता है वो व्यंजन दिखता है, इट मीन्स कंसोनेंट वाक्य दिखेंगे, लेकिन जब आप हिंदी का उच्चारण करते हैं तो पहला अक्षर स्वर आएगा। कैसे? जो मैं कह रहा हूँ उसको समझाता हूँ किस प्रकार से। जो मैं कह रहा हूँ वो कहना क्या चाह रहा हूँ साथियों, कहने का मतलब है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कंपटीशन में सबसे ज़्यादा आते हैं। उनमें होता क्या है, दिखने में तो क्या होता है वो आपको कंसोनेंट दिखेंगे, इट मीन्स व्यंजन दिखेंगे, लेकिन आंसर क्या आएगा, वोवल्स, इट मीन्स एन आंसर आएगा। वोवल्स के अनुसार एन आंसर आएगा। क्यों आएगा? आपको इतना याद रखना है कि टंट्या को क्या था, अंग्रेजी नहीं आती थी, उसको स्वर पूरा अच्छी तरह से आता था। उसने पूरा स्वर, अर्थात जब स्वर
है। यदि ये वाला वर्ड जो यदि स्वर का उच्चारण हो रहा है तो आपको क्या करना है, एन का प्रयोग करना है। देखो दिखने में क्या दिख रहा है, ये एच दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जब इसको पूरों को पढ़ोगे तो क्या एयर, क्या बोलते हैं इसको, एयर, ए दिख गया, इसलिए क्या हुआ, एन का प्रयोग हुआ। दूसरा है, इसको क्या पढ़ेंगे, एरेस, दिखने में एच है लेकिन पढ़ेंगे एरेस, इसलिए एन का प्रयोग। ये देखो साथियों, दिखने में एच है लेकिन पढ़ेंगे क्या, ओवर, तो ओ आ गया वर्ड, इस कारण क्या है, एन का प्रयोग किया गया है। अर्थात हिंदी का जो पूरा वोवल्स जो होता है, ए आ ई उ, यदि यहाँ से पहला वर्ड आ गया हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से ये सब मोस्ट है साथियों। जैसे कि यहाँ देखो दिखने में एच है लेकिन क्या बोलेंगे इसको, ऑनेस्टी, ठीक है, इसलिए एन आएगा। फिर दूसरा इससे अगला है ओनेरियम, क्या है, ओनेरियम, तो ओ दिख गया, इसको दिखने में एच है लेकिन इसको क्या बोलेंगे, ओनेरी। ये दिखने में एच है लेकिन इसको क्या क्या पढ़ते हैं इसको, ऑनरेबल, क्या, ऑनरेबल। ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैंने एक टेबल बनाई है। अगला हॉर्ली या ऑर्ली, इसको ऑर्ली भी कहते हैं। इसका क्या क्या आएगा साथियों, इसके अंदर आएगा एन का प्रयोग। एक होता है हॉनेस्ट मैन, क्या होता है, हॉनेस्ट या ऑनेस्ट मैन भी कह सकते हैं। आईपीएस, ठीक, एलआईसी। अब इसको जैसे एलआईसी को अगर आप लिखते हैं देखो इस प्रकार से, ए दिखिए आपको, ठीक है, इस कारण एन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार साथियों कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो दिखने में तो क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, दिखने में वोवल्स हैं लेकिन आंसर क्या, उसका उच्चारण होता है वो व्यंजन होगा, इट मीन्स कंसोनेंट होगा। तो उसमें आप कैसे आप करोगे, देखो साथियों, उसमें क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। देखो दिखने में क्या वोवल्स दिख रहा है, ई दिख गया, लेकिन अब आप जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसी को अपन जो पढ़ेंगे उसको कहेंगे यूरोपियन। तो जब कैसे कबूतर वाला जो बारखड़ी होती है, यदि उसमें से कोई भी वर्ड का फर्स्ट अक्षर आता है तब अपन क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ यूरोनियम। अब ये देखो यहाँ दिखने में यू है लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो आता है यूनिवर्सिटी, तो यह का प्रयोग किया गया, इस कारण ए आएगा। इसी प्रकार से ये आएगा, दिखने में तो यू है लेकिन वह पूरा अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या आएगा, यूनिफॉर्म, तो यह दिख गया अपने को, ठीक है। अगला है, इसको क्या पढ़ेंगे, यूटेंसिल, इसको यूनियन, इसको यूनिट, इसको यूनिक, इसको यूजफुल, इसको ईयर, क्या कहते हैं, ईयर। तो ये भी ध्यान रखना साथियों, दिखने में और वर्ड्स का यूज ध्यान रखना। और ये जो होता है ये दिख तो रहा ई, ठीक है, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं यूलोजी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ ई वर्ड दिख रहा है लेकिन पढ़ते क्या है, इसको यू बोलते हैं, EWE, इसको क्या पढ़ते हैं, यू। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि जब दिखने में तो वोवल्स दिख रहा है लेकिन उच्चारण में व्यंजन निकल रहा हो तो आपको क्या करना है साथियों, ए आर्टिकल का प्रयोग करना है। इसको पढ़ा जाएगा साथियों यूलोजिस्ट, इसको पढ़ा जाएगा साथियों यूनक, इसको पढ़ा जाएगा साथियों यूफेमिज्म, इसको यूट्रिकल और इसको यूरिनेटर। ये साथियों सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड थे जो मैंने आपको बताए, सबसे मोस्ट हैं।